हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डोनोवान और पैम शूटिंग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डोनोवान चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। पैम बाहर इधर उधर फोटोज देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है जेसिका आ पहुँचती है और उसके बाद एज यूजुअल वो उसे इंसल्ट करने की ट्राई करती है और बोलती कि ये लो जाओ और मेरे कार से कुछ लेके आओ। पैम बड़े गुस्से में बोलती है कि देखो मैं डोनोवान सर की मैनेजर हूँ, तुम्हारी नहीं। तो ये तुम्हारी चिपड़ी चिपड़ी बातों में मैं आने वाली हूँ नहीं ना, तुम्हारी नौकर हूँ। तो यहाँ पर जेसिका बोलती है कि डोनोवान और मैं सेम ही कंपनी में काम करती एजेंसी में, तो उसका मैनेजर मतलब मेरा भी मैनेजर, तो तुम्हें मेरे भी काम करने होंगे। तो बेचारी पैम क्या करती, वो बोलती कि ठीक है। और उसके बाद वो जा रही थी और वो बोल रही थी, मतलब मन ही मन में बोल रही थी कि हम सोचते हैं ना सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, लेकिन कोई बिन बुलाई मुसीबत आ जाता है आपके लाइफ में, तो वो जेसिका है मेरी लाइफ की बिन बुलाई मुसीबत। मैं सोच रही थी डोनोवान के काम अच्छे से करूँगी और प्रॉपरली उसके पैसे का इस्तेमाल करूँगी, मतलब ग्रैंडपा को जितना वो दे रहा है ना उसी हिसाब से उससे अच्छी सर्विस दूंगी, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बेचारी के चलते चलते ना पैर पे घाव होने लगे थे। यहाँ पर पैम आती है और जेसिका को बोलती है कि मुझे वो तो मिला ही नहीं। वो बोलती है कि तुम्हारा कार एक तो इतना ज़्यादा डर्टी लग रहा था, कुछ साफ ही था नहीं, और मुझे वो मिला नहीं, कहाँ पर है। तो यहाँ पर जेसिका बोलती कि तुमने कार वो ड्राइविंग सीट के नीचे चेक किया। पैम बोलती कि तुमने तो मुझे बोला ही नहीं था। वो बोलती है प्लीज़ जाके ले आओ, प्लीज़ मुझे चाहिए वो। तो यहाँ पर हमारी पैम का सबसे बड़ा कमजोरी आप लोगों को पता है, वो किसी को मना नहीं कर सकती अगर कोई उसे प्लीज़ बोले, और इतनी प्यारी अच्छी तरीके से बोले तो वो मना नहीं कर पाती। तो वो बोलती कि ठीक है जाती हूँ, और उसके बाद वो जाने लग जाती है। लेकिन उसके पैरों की हालत ना बहुत ख़राब हो रही थी। आज मैडम ने कुछ ज़्यादा ही हाई हील्स पहन लिए थे। यहाँ पर पैम सोचती है ये मुझे परेशान करने के लिए सब कर रही है क्या, लेकिन बाद में सोचती है क्या फ़र्क पड़ता है, और वो उसे कॉफ़ी लेके देती है। यहाँ पर वो बोलती है कि जाओ मेरे लिए कुछ और लेके आओ। तभी यहाँ पर डोनोवान आ जाता है। डोनोवान बोलता है कि ये मेरी मैनेजर है, तुम्हारी नहीं, तो इससे काम करवाना बंद करो। और वो बोलता है कि पैम तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेसिका बोलती है अगर ये नहीं करेगी तो कौन करेगा, यहाँ पर कौन फ्री है बताओ ना मुझे डोनोवान। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि प्लीज़ कुछ और भी था, वो फिर से काम लगाने लग जाती है। यहाँ पर इसका इमोशनल ब्लैकमेल देखने के बाद जैसे यहाँ पर पैम बोलती कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। और पैम फिर से अपने पैर में घाव होने के बावजूद भी वहाँ से जेसिका के काम करने के लिए चली जाती है। अब इसलिए जेसिका उसी चीज़ का बदला ले रही थी जो उन दोनों को होटल में उसने एक साथ पकड़ लिया था। मतलब एजेंट ऑडियंस हमें पता है कि ये ड्रामा था, लेकिन उसे थोड़ी पता था। वो उसे कॉफ़ी स्ट्रॉ सब लेके देती है, लेकिन वो बोलती कि नहीं अभी तो मैंने ना मेकअप कर लिया है, मेरा लिपस्टिक लग चुका है, तो मैं खा नहीं सकती, तुम लेट हो गई बहन। बेचारी यहाँ पर पैम को ऐसा लग रहा था कि इसका ना मैं आज सॉरी फोड़ दे, लेकिन क्या करती बेचारी, वो भी नहीं कर सकती थी। और उसके बाद अब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो पैम को जेसिका धक्का देके जाती है, डोनोवान उसे संभालता है। अब हमें दिखाया जाता है पैम डोनोवान के गले पे लॉकेट दिखती है, तो वो बोलती है कि शूटिंग में ले जाना एला हुए। वो अपना लॉकेट निकालता है और उसके गले पे पहना देता है। इस मोमेंट पे पैम को ना बहुत अजीब लग रहा था, मतलब होता है ना कोई लड़का उसके इतने करीब था। और उसके बाद वो बोलता है कि ये अगर तुम्हारे हाथ में होता तो हो सकता है, इसीलिए गले पे सेफ है। और उसके बाद वो शूटिंग के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो सोचने लगती है पैम की ये कितना गुड लुकिंग है, कितना हैंडसम दिख रहा है, और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। किसी भी लड़की के लिए इसके प्यार में पड़ना कोई नई बात नहीं होगी, हर कोई लड़की इसके लिए पागल होगी, ऐसा वो सोचने लग जाती है। लेकिन बाद में बोलती कि अरे इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इसके प्यार में पड़ गई हूँ, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी कि किसी भी लड़की के जो गुड लुक वाले टाइप के मैन होते हैं ना, इसमें डोनोवान परफेक्ट फिट होता है, ऐसा वो बोले जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने बाल को ठीक करने लग जाती है, और वो बोलती है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लिए जो बात बहुत बड़ी होती है ना, हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज़ें मायने रखती है। इसी तरह से कुछ बड़े लोगों के लिए, कोई स्पेशल लोगों के लिए ना, कुछ नॉर्मल लोगों की ऑर्डिनरी चीज़, मतलब कोई छोटी सी हरकतें भी बहुत ज़्यादा असर कर जाती है। और अपने बालों को ठीक कर रही थी, डोनोवान कंटिन्यूसली उससे ही देखे जा रहा था, उसे ही देखे जा रहा था। देखो गाइस ये बड़ी प्रीटी लग रही थी इस मोमेंट पे। यहाँ पर वॉइस ओवर में हमें पैम का ही साउंड सुनाई देता है कि कोई बड़ा इंसान उसके लिए ना एक लड़की की छोटी सी हरकतें भी, छोटी छोटी अदाएँ भी ना काफ़ी होती है उसके दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। यानी कि डोनोवान की दिल की धड़कनें पैम को देखकर इस टाइम बहुत बड़ी हुई थी। जेसिका को बहुत जेलस फील हो रही थी, और वो बोलती कि ये बस वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है
ना, तुम उसे इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसमें ऐसा है क्या, ऐसे वो जंक फूड ही तो है, ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि माइंड योर ओन बिजनेस, वो मेरी मैनेजर है। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये सुनने के बाद जेसिका को बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलती है मेरी बात कान खोल के सुनो, उसका अर्थ तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, अगर तुम चाहोगे ना तब भी तुम दोनों का कुछ हो नहीं सकता। और वो बोलती कि ये मेरा श्राप ही है, ऐसा तुम समझ लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेसिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन डोनोवन की नज़रें तो आज पैम से हट ही नहीं रही थी। अब रीज़न क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फाइनली होलिडेज ख़त्म हो गया। पैम आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका पहला दिन और बहुत अच्छे से गया था। वो सोच रही थी कि किस्मत आज मेरी सही थी, लेकिन नहीं, किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी थी पैम की। तो क्या होता है ना, डोनोवन थोड़ा आगे एक लड़की को देखता है और वो मैरी बोल के फिर से वहाँ से जाने लग जाता है। बेचारी के पैर पे चोट आई थी और उसे अब ना चाहते हुए भी वहाँ से उसके पीछे पीछे जाना पड़ जाता है। वो उसे रोकने के लिए बोले जा रही थी, यहाँ पर वो मैरी करके चला जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो जिसके पीछे भागा था वो उसकी वाली मैरी नहीं थी, मतलब जिसको वो ढूंढ रहा था ना वो नहीं थी। और वो वहाँ पर स्टॉन हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और इस मोमेंट पे डोनोवन को ऑलमोस्ट एक गाड़ी आके ना आज राम सत्य हो ही जानी थी, लेकिन हमारी हीरोइन किस काम के लिए बनी है, तो पैम आ जाती है और डोनोवन को बचा लेती है। और उसके बाद वो उसे बोलती कि पागल हो गए हो, कैसे इंसान हो तुम, ऐसे अगर आज चोट आ जाती, तुम्हें कुछ भी होता तो मैं क्या बोलती मॉम को, तुम अपना ख्याल रख नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पर डोनोवन बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा था कोई ऐसा है, मतलब जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन वो थी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर वो जो डोनोवन था हमारी पैम के पैर पे चोट देख लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पैर पे चोट आई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी बाद में। लेकिन यहाँ पर डोनोवन बोलता है तुम्हें इतना ज़्यादा चोट आई है और तुम बोलेगे ठीक हो जाओगे। और इसके बाद वो उसे अपनी गोंदी पे उठा देता है। वो बोल रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। वो बोलता है कि तुम्हारे पेट पे चोट आई है और इतना ज़्यादा ना ओवर स्मार्ट मत बनो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो पूरे रोड के सामने, मतलब पता नहीं मीडिया कोई कहीं था या नहीं, तो डोनोवन सबके सामने तो नहीं, लेकिन हाँ पब्लिक प्लेस पे हमारी हीरोइन को अपनी गोदी में उठा के ले जाता है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर क्या होता है ना, वो उसके पैर को ऐसे मलहम पट्टी करती है और उसके बाद वो उसके सामने आके बैठ जाती है। डोनोवन बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारे पैर पे चोट आई हुई है। वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, आज पहला दिन है और मैंने हाई हील पहना था। वो बोलती कि बोलता है तुम आज ये पहन नहीं सकती, तो चलो एक काम करो तुम मेरे शूज़ पहन लो। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। वो बोलती कि मैं तुम्हारे शूज़ पर, तो वो बोलता है कि मैं तो खाली पैर भी जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे पैर पे ऑलरेडी बहुत चोट आई है, तो मुझे बाद में वापस लौटा देना, अभी के लिए तुम्हें पहनो, बोल देता है। ये सुनने के बाद पैम को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जिस इंसान को इतना एरोगेंट रूट सब लोग बोलते हैं, लेकिन इसके साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे डोनोवन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। जो एजियन गर्ल नॉर्मल सा था, मतलब कोई इंसान इसके साथ इतना अच्छे से बर्ताव करेगा कोई लड़के के साथ, तो वो उसके लिए कुछ फील करने तो ज़रूर लग जाएगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डोनोवन को पैम घर तक छोड़ आती है। यहाँ पर डोनोवन आज के लिए थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से मेरे लिए काम कर रही थी, मेरे मैनेजर बनने के लिए थैंक यू। और वो प्योर इंग्लिश में बोलता है और उसे भी वेलकम बोलती है और वो उसे बाय बोल देती है। ये वाला इन दोनों का इंटरेक्शन बड़ा प्यारा सा था। और उसके बाद दिखाया जाता है डोनोवन अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो सच्ची में बगैर जूते की, मतलब उसे चप्पल भी पहने नहीं थे पैम के लिए, वो अपने घर की तरफ निकल गया था। और आज का ये सारा गेस्चर डोनोवन का तो पैम के तो दिल पे लग गया था। हमें दिखाया जाता है वो डोनोवन को जाते हुए देखती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैम घर पे जाने के बाद कुछ ग्रोसरी के सामान लेने के लिए ऑड के मार्केट पे आती है, मतलब सुपर मार्केट पे। यहाँ पर आ जाने के बाद वो ऑड के साथ बात करने लग जाती है। यहाँ पर ऑड
पैम से पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा, और वो पूछता है कि तुम दोनों साथ में थे ना। ये सुनने के बाद वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है कि डोनोवान और मैं ही थे, ऑलमोस्ट 1 दर्जन से ज़्यादा लोग थे वहाँ पर शूटिंग पे। ये सुनने के बाद और को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब डोनोवान के आसपास बस पैम ही तो नहीं होने वाली है। उसके बाद वो पूछता है कि जैसे आज तक कुछ सुना नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, किसी को वो डेट कर रहा है क्या। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर रुक जाती है और वो सोचती है कि मैं रुक क्यों गई, मतलब उसने मुझे पूछा तो मैं तो सीधा सीधा बोल सकती थी ना, उसने तो बस ये बोल दिया कि मुझे पता नहीं। लेकिन वो दिल इसे अंदर ही अंदर सोचती है कि मुझे ऐसा अजीब सा क्यों लगा, जैसे कि मैं उसे लाइक करने लगी हूँ, क्या मैं उसे लाइक करने लगी हूँ, ऐसा वो सोचती है नेक्स्ट सीन में। और पैम को घर तक छोड़ने वाला था, लेकिन आज उसकी बाइक ने उसे सपोर्ट दिया नहीं और उसका पोपट बन गया। तो यहाँ पर मैम बोलती कि मैं चल के आई थी तो चल के वापस जा सकती हूँ, तो प्लीज़ तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ऐसा बोल देती है। और उसके बाद दिखाया जाता है बेचारी अकेली लड़की को देखे नहीं आ जाते हैं ख़राब लड़के, तो वही होता है उसके साथ भी। वो सामान लेके आई हुई थी तो 2 बदतमीज से लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन पैम जैसे तैसे वहाँ से जा रही थी। सबसे पहले तो उसकी जो थैली थी ना, मतलब जो बैग, वो तोड़ देते वो लोग, और उसके बाद उसके साथ भी बदतमीज करने वाले थे, लेकिन हीरो की एंट्री होनी थी तो हो जाता है। तो यहाँ पर डोनोवान आके इन दोनों को ना इतना मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। ये वाला सीन बड़ा फनी था क्योंकि बड़े कूल बने हुए थे, लेकिन एक बार आपने नाक पे खून देखने के बाद वो लोग तो भाग गए थे। लेकिन गाइस, जब डोनोवान दिखता है अपने हाथ में खून लगी है तो उसके बाद वो बहुत डरने लग जाता है। होता है ना कुछ हुआ है ऐसा वाला, वो ना बहुत ऐसे घबरा जाता है। उसके बाद वो अपने हाथों में खून देख रहा था और उसे कुछ फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे, जहाँ पर वो जो उसने सपना देखा था ना वही लूप में था, और वो किसी को ऐसे मुक्का मारे जा रहा था और वो जो इंसान था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पे तब भी ऐसे ब्लड्स लगे हुए थे और वो बहुत डर जाता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो, किसी को पैनिक अटैक आया हुआ हो। पैम को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसे बोलती कि तुम ठीक हो और उसे होश में लाने की ट्राई करती है। जब यहाँ पर डोनोवान होश में आता है ना, मतलब उसे थोड़े सेंस आता है ना, तो वो पैम का अपने सामने देखता है और उसे बहुत जोरों से गले लगाता है। पैम तो कुछ भी समझ नहीं पाती और वो हमें वॉइस ओवर में एक बातें सुनाया जाता है कि मुझे पता नहीं उससे क्या हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस मोमेंट पे मुझे इससे कुछ भी पूछना नहीं चाहिए और ये जब तक कंफर्टेबल है मुझे इससे अपने आप को गले लगाने देने चाहिए। लेकिन इसे हुआ क्या है, अभी तो ठीक था और इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा था, सडनली इसने अपनी इतनी वीक साइड दिखाई, मुझे हुआ क्या है, एक है क्या, मतलब इसके साथ ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा वो सोचती है। तो गाइज इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 3 एंड शेयर। तो मुझे गाइज आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एपिसोड 4 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एपिसोड 4 ज़रूर लिख लेना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।